गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का डे 3 और पार्ट 1। डे 3 में आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, डे 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हम लोग होना चाहिए। हम लोग डे 2 में पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे कि साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन क्या होते हैं, किसी रिलेशन के ऊपर ये कब कहे जाते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कब कहे जाते हैं कि ये रिलेशन साइमेट्रिक है, कब कहे जाते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पिछले क्लास एक दो प्रॉब्लम्स में हम लोग सॉल्व किए थे, लेकिन आज हम लोग और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लाइए बुक लाइए। देखिए क्वेश्चंस 8 नंबर ये कह रहा है कि लेट r इक्वल टू a, b is to a, b belongs to z and a minus b is divisible by 5 so that R is equivalence relation so that R is a equivalence relation on Z। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मेरा रिलेशन जो है वो क्या है। बोल रहा है इस रिलेशन का एलिमेंट जो है इस तरह का एक ऑर्डर पेयर में होगा। आर के पास जितना एलिमेंट होगा 1, 2, 1, 3, 1, 5 मतलब जो होगा एक पॉइंट आप लोग जानते हैं जो 2D ज्योमेट्री में होता है। 2D ज्योमेट्री में जितना पॉइंट था 10th क्लास में था ना, तो उस तरह का एक पॉइंट होगा इसके अंदर, आर के अंदर। तो क्या आर के अंदर सारे पॉइंट होंगे? नहीं, उस पॉइंट को हम लोग चुनेंगे यदि वो पॉइंट का दोनों वैल्यू मतलब पहला और दूसरा दोनों वैल्यू जेड का होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। मतलब यदि किसी पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट का पहला वैल्यू 1/2 है, दूसरा वैल्यू 3/9 है या 3/4 है, कुछ भी है, तो ये पॉइंट तो इस आर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 और 3/4 दोनों इंटीजर नहीं, पहला कंडीशन। फिर बोला कि क्या इंटीजर रहने से ही ले लेंगे? नहीं, इंटीजर रहने के बाद भी हम लोग उसको और एक चेक टेस्ट करेंगे कि दोनों को घटाएंगे, दोनों नंबर को घटाएंगे, पहला वाला और दूसरा वाला को। जो आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल मतलब समझे कौन कौन नंबर 5 से डिविजिबल होता है? जैसे 0 भी होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। सबका प्लस माइनस मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग को बोला है कि दिखाइए कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव तो यहां देखो लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू z, माने कि z से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, मन चाह आप एक जगह 1 2 3 4 5 0 -1 -2 कुछ भी रख सकते हो, आपका मन चाह। तो इंप्लाइज आप बताइए कि a यदि इंटीजर है तो a - a क्या होगा? 0 होगा। और 0 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता? हाँ, चलिए which is डिविजिबल बाय 5, जो डिविजिबल है किससे? 5 से। अब 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब सोच के देखिए कि a - b 5 से डिविजिबल है, तब a, b r के अंदर घुस गए। यदि a - a मतलब b के जगह a, तो a - a जो आया वो किससे डिविजिबल है? 5 से। तो इसका मतलब a, a r के अंदर आएगा। और a के जगह आपको क्या लेने बोले? जो मन। तो जो मन हमारा वही ले रहे हैं और हमको मिल रहा है
ए कॉमा ए उसी का अंदर, मतलब ए के जगह 2 लिए तो 2,2, 3 लिए तो 3,3, 4 लिए तो 4,4। तो ये सारे वैल्यूज तो हमको मिल ही जा रहे हैं। तो ये सारे वैल्यू यदि आर के अंदर है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद आ रहा है? चलिए, तो इंप्लाइज ये हमको क्या चीज दिखाया कि a माइनस ए 0 और जो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a, a बिलोंग्स कर रहा है r से। ये कहां से बिलोंग कर रहा है? r से। तो देयरफॉर क्या लिख देते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, मतलब z से लेने वाले सभी वैल्यू के लिए ये सही है। किसके लिए सही है? सभी वैल्यू के लिए सही है, तो सबके लिए सही है। तो इसलिए r क्या है? r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझे? चलिए, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकंड इसका साइमेट्रिक, और आपको हम बताए थे कि साइमेट्रिक प्रूफ करना हो तो इसको हमको ना जेड से कोई मतलब नहीं, सेट से कोई मतलब नहीं है। आप एक एलिमेंट मानिए आर का, इसका एलिमेंट आर का, और उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा प्रूफ करने में आप सफल हो गए सारा ट्रू मेथड से, तो इसका मतलब ये साइमेट्रिक भी क्या है, साइमेट्रिक भी। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम एक जोड़ा आर से उठाएं, हम एक जोड़ा आर से उठाएं। तो अब हमको इसी के मदद से हमको प्रूव करना है कि b, a भी आर के अंदर है, b, a भी आर के अंदर है। तो इंप्लाइज, तो आप बताइए कि a माइनस बी, सॉरी a, b आर के अंदर है, तो आर के अंदर मिला तभी जब ये क्या था, डिविजिबल बाय 5। ये क्या था, वो डिविजिबल था तभी तो आर के अंदर मिला आपको। आप जब आर के अंदर हाथ डाले तो आपको वहां से निकला a, b, क्या निकला? तो a, b आर के अंदर गया कैसे? जब 5 से डिविजिबल था तो भी अंदर गया होगा, नहीं तो अंदर जाएगा नहीं। चलिए, अब आप बताइए कि यदि a माइनस बी यदि डिविजिबल है 5 से, तो माइनस a माइनस बी क्या होगा? ये भी डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि किसी के आगे माइनस रखाने से डिवाइड होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होता है। आप मान लीजिए 15/5 कितना आएगा? 15/5 3 आएगा, माइनस 15/5 -3, तो डिविजिबल तो रहा। ऐसा हुआ कि डिवाइड नहीं होगा माइनस देने से, माइनस देने से डिविजिबल में कोई असर नहीं पड़ता, समझ रहे ना? तो ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल है, मतलब ऊपर वाला डिविजिबल होगा तो नीचे वाला, ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला भी सही है, नीचे वाला सही है। इस स्टेटमेंट सही है तो ये भी सही है, और ऊपर वाला सही है क्योंकि यहाँ से मिला हमको, ऊपर वाला तो सही है तो इसके थ्रू सब क्या मिला, नीचे वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब यदि ये सही है तो ये भी सही होगा। क्या गुना करेंगे तो b माइनस a मिलेगा? हाँ, ऊपर वाला कोई तो लिखे है कल सजा के लिए, वो लिखा है दूसरा तरीका से, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, तो दो सेम वैल्यू रहेगा, तो वो डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल है कि नहीं है? चलिए, अब b माइनस a क्या निकल गया? इज डिविजिबल बाय 5। तो b माइनस a डिविजिबल बाय 5 है, तो b, a कहाँ मिलेगा? r मिलेगा ना? तो बस therefore r is symmetric, r is हो गया है साइमेट्रिक प्रूफ। अब हम लोग थर्ड में क्या दिखाएंगे? हाँ, ट्रांजिटिव। देखिए, ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करेंगे, लेट a, b belongs to r and a को लेंगे b, c belongs to r, और हमको ये साबित करके दिखाना है कि a, c भी belongs to r, a, c भी belongs to r। तो आप बताइए कि a, b बिलोंग्स किया r के अंदर से, a, b बिलोंग्स किया कहाँ से? r से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि r के अंदर ये मिला तो a माइनस b क्या है? हाँ, इज डिविजिबल बाय 5 एंड b माइनस c भी क्या होगा? अब आप बताइए कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 और b माइनस c इज डिविजिबल बाय 5, तो हम ये दोनों को जोड़ दें। तो आप सोचिए, दो कोई भी नंबर सोचिए जो 5 से डिविजिबल है, दोनों को जोड़िएगा ना तो आंसर जो आएगा वो भी 5 से डिविजिबल ही होगा। जैसा आप 15 और 25 जोड़ दें तो 15 भी 5 से डिवाइड होता है और 25 भी 5 से डिवाइड होता है। दोनों को जोड़ेंगे 15 और 25 को तो क्या मिलेगा? 40। 40 भी क्या होता है?
5 से डिविजिबल है। ऐसा कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला 15 और 25 ही नहीं, और भी आगे जाकर आप टेस्ट कीजिए, जो 5 से डिविजिबल है दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 5 से डिविजिबल मिलेगा। तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब इसको और इसको, तो इम्प्लाइज a माइनस बी, मतलब ये वाला वैल्यू, और प्लस वो वाला क्या है, b माइनस सी, तो ये भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 5। हाँ चलिए, अब हाँ कोई दिक्कत, ये 5 डिविजिबल है कि नहीं है, और ये वाला वैल्यू वो वाला वैल्यू को जोड़ दिए, तो दोनों अकेले अकेले क्या था, डिविजिबल बाय 5 था। अब जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये अब मान लो ये था 40, ये था मान लो ये था 15 और ये था 25, तो 15 इस डिविजिबल बाय 5 सही है, 25 भी डिविजिबल सही है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी तो सही है, ये भी कोई दिक्कत। आप सोचिए कि इसको हम लोग ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस। अब जो ऊपर वाला और नीचे, इसमें और इसमें क्या अंतर, कुछ नहीं अंतर है, सेम है, इतना इज डिविजिबल बाय 5, तो a माइनस सी क्या है, 5 से डिविजिबल है, a माइनस सी डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि a कॉमा c बिलोंग से आ रहा है, हाँ तो a कॉमा c आ रहा है बिलोंग से, तो क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे कि चूंकि r satisfied all the type क्या RST reflexive symmetric और transitive, therefore R is equivalent। कोई दिक्कत है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस है, कोई दिक्कत, चलिए राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव के रिलेशन में जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब S के पास सभी रियल नंबर्स है, रियल नंबर सब जान रहे हैं, वो नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा आता है उसको छोड़ के, समझे ना, आयोटा जिसके साथ रहता है वही कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी तो सब जितना दिखते हैं सब क्या है, रियल नंबर। आप बचपन से लेकर 10th क्लास तक जितना नंबर सोचे थे, देखे थे, लिखे थे, सारे वैल्यू सारे नंबर्स क्या था, रियल नंबर। तो S क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। हालांकि हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल R से सूचित करते हैं, याद है ना, हम लिखाए थे। तो यहाँ पर कैपिटल R इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ भी कैपिटल R है और एक जगह हो जाता तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता, इसलिए कैपिटल R को हटाया क्या कर दिया, S कर दिया, कैपिटल S क्या कर दिया, कैपिटल S कर दिया। तो इसके अंदर R के अंदर एक जोड़ा तभी मिलेगा जब दोनों रियल नंबर होंगे और पहला वाला दूसरा वाला के बराबर होगा या तो फिर नेगेटिव के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब, इसका मतलब आप क्या समझे कि a बराबर b या फिर a बराबर माइनस b नहीं लिखते हैं हम लोग, कभी आता है x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता है ना, सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 या और लिखते हैं ना, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू माइनस 1 लिखते हैं ना। तो वही चीज हुआ कि इसके अंदर जाएगा जब a और b बराबर होगा तब, और नहीं तो अपोजिट होगा तब, इस दोनों केस में जाएगा, नहीं तो उसके अंदर नहीं जाएगा। मतलब ये जा सकता है 2, 2 जा सकता है, 2, -2 जा सकता है, क्या है कि ये 2 के बराबर है वो वाला और इस 2 के वो वाला, मतलब दोनों एक ये दोनों जाएगा उसके अंदर, किसके अंदर जाएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि इसका ऑपोजिट ये है और इसके बराबर ये बोला, ऑपोजिट होगा तब भी आ जाएगा और बराबर होगा तब भी आ जाएगा। मतलब इसमें दो केस, दोनों केस में कोई भी एक को सेटिस्फाई किया तो हम लोग उसको ले लेंगे। ये दो अलग अलग केस है, दोनों में से किसी एक भी केस को सेटिस्फाई किया तो क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, इक्वल होने पर भी और नेगेटिव होने पर भी, ऑपोजिट होने पर भी, समझे ना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिफ्लेक्सिबिलिटी को दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिबिलिटी
रिफ्लेक्सिव लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सोच के देखिए कि लेट ए बिलोंग्स टू एस, माने कि एस से कोई भी नंबर सोच, कोई भी नंबर सोच लिए, तो जितना नंबर दुनिया में है कोई भी नंबर वो अपना बराबर होगा कि नहीं होगा, ए बराबर। तो ये क्या कहा कि यदि दोनों बराबर है तो मेरे अंदर आएगा, और नेगेटिव है तब भी ले लेंगे, और बराबर होने पर भी ले लेंगे। तो ये ए बराबर ए हमेशा सही है। यदि ए बराबर ए है तो ए कमा ए आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज करके लिखेंगे ए कमा ए बिलोंग्स टू, मतलब याद रखिए कि यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन है तो आप यहाँ पर आ जाइए। एक कंडीशन तो मिला, मान लो हम बोलेंगे स्टूडेंट को कि किसी के पास 200 रुपया का नोट है तो आओ, और किसी के पास 500 रुपया का नोट है तो आओ, और एक लड़का के पास पांचों 100 रुपया का है तो भी वो नहीं आ पाएगा, समझे कि नहीं। तो हम क्या बोले कि दोनों में से कोई एक है तो आप आइए, और यदि आपके पास दो बोलेगा सर मेरा 500 भी है और 200 भी, तो आओ तुम। वो बोलेगा मेरे पास केवल 200 का नोट है तो भी तुम आ सकते हो, वो बोलेगा मेरे पास 500 का केवल नोट है तो वो भी आ सकते हो, उसका 200 नहीं है फिर भी आया, और तुम्हारे पास 500 नहीं है फिर भी तुम आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, किसी एक भी है तो हम उसको ले लेंगे, किसी एक, ये या फिर वो, कोई भी एगो मिल रहा है हमको, हाँ कोई एगो मिल रहा है तो हम उसको अपने अंदर रख लेंगे, समझे ना। चलिए तो वो आर के अंदर आ गया, यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल ए कमा ए बिलोंग्स टू एस, मतलब एस से सभी वैल्यू के लिए ए कमा ए आर के अंदर मिला, आर के अंदर मिला, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, इसीलिए आर इज सेकंड वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे नहीं रिफ्लेक्स, हाँ सब दिखाना है, तीनों वैल्यू दिखाना है, नहीं वो वाला नहीं, रिफ्लेक्सिव में जो दो कंडीशन था ना, दो में से किसी एक को करने से कर, मतलब हमको दिखाना था यहाँ कि ए कमा ए आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ 2 को है कि 20 को है, ये सही है कि गलत है वो तुम बोलो, ये सही है बस। तो आर ए कमा ए आर के अंदर आया ना, सारा वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए आया कि नहीं, कोई भी नंबर रहे वो अपना बराबर होगा ही, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे रूट के अंदर रूट 24 इक्वल टू रूट 24 इक्वल तो होगा ही अपना। सर कोई भी नंबर अपना नेगेटिव ए बराबर माइनस से नहीं वो नहीं होगा, ये बोल रहा है ये वो दोनों में से कोई एक तो आर के अंदर मिलेगा, मतलब बोल रहे कि ए ना बराबर माइनस जीरो के अलावा कोई भी अपना नेगेटिव को इक्वल नहीं होता है। जीरो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो मतलब जीरो बराबर माइनस जीरो लिख सकते हो, जीरो इक्वल टू माइनस जीरो लिख सकते हो, लेकिन और किसी नंबर पे 2 इक्वल टू माइनस 2 नहीं लिख सकते। जीरो को नेगेटिव पॉजिटिव किसी में नहीं लिया जाता है, नहीं मतलब बात रहा कि जीरो इक्वल टू माइनस जीरो लिख सकते हो, जीरो इक्वल टू माइनस जीरो लिख सकते हो। चलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग यहाँ पर साइमेट्रिक में चलते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन। तो साइमेट्रिक में क्या है, हम लोग मानेंगे कि एक जोड़ा हम आर के अंदर से उठाएं, आर के अंदर से उठाएं तो क्या उसका उल्टा भी आर के अंदर मिलेगा। तो देखिए इम्प्लाइज, आप जान रहे हैं कि ए गुना बी यदि आर के अंदर है तो पक्का कि ए का वैल्यू या तो बी होगा या तो ए का वैल्यू माइनस बी होगा, तभी आर के अंदर मिला, या तो ये वाला होगा तो ये वाला एक होगा जरूर। आर के अंदर मिलने में आपको आर के अंदर ये या ये मिल सकता है, ये या वो मिल सकता है, मतलब ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है। तो देखिए आप ये a बराबर b यहाँ मिला, जबकि यहाँ a बराबर माइनस b मिला ना, समझे कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग को r के अंदर का जो एलिमेंट मिला, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक केस को वो फॉलो किया था तब तो r के अंदर गया था, दोनों में से किसी एक केस को वो फॉलो किया था, वो जोड़ा जो हम लोग को पेयर जो हम लोग आर के अंदर से मिला, वो जोड़ा जब आर के अंदर जा रहा था तब उसको जब टेस्ट किया गया तो या तो वो बराबर मिला था या तो वो ऑपोजिट मिला था। बराबर मिला था तब भी जाने के लिए परमिशन उसको दे दिया गया, और ऑपोजिट मिला तब भी वो जाने के लिए परमिशन था। हम लोग जो उठाए ये तो फिक्स नहीं कर सकते कि बराबर ही था, हो सके तो ऑपोजिट भी हो सकता है। तो a, b बिलोंग्स टू आर में
या तो ये था या तो ये था। इसी को जो a बराबर प्लस माइनस लिखता है ना, उसी को हम लोग तोड़ के लिखते हैं। इसको तो समझोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर प्लस माइनस b मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस माइनस b। तो मतलब a, b r के अंदर गया तो जरूर ये था, जरूर ये था। अब आप बताइए कि इसको हम लोग a बराबर b है तो इसको b बराबर a लिख सकते हैं, और a बराबर माइनस b है तो b बराबर माइनस a लिख सकते हैं। माइनस को इधर ले आए, माइनस को इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, और इक्वल को उल्टा कर दी। तो आप बताइए कि यहाँ पर b बराबर a और यहाँ b बराबर माइनस है, तो b बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस माइनस है। तो जो यहाँ पर है उसी का उल्टा है कि नहीं है, हाँ? तो a, b r के अंदर है जो वो है, और ये है तो r के अंदर क्या होगा, b, ये रहेगा तो b, रहेगा। तो therefore b, a belongs to r। तो therefore r is symmetric। समझे, मतलब b के r क्या है, symmetric। समझे कि नहीं, मतलब r के अंदर जितना जोड़ा है सबका उल्टा भी r के अंदर है, सबका उल्टा भी r के अंदर है। चलिए अब थर्ड वाला बोल रहा है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, कि हम लोग मान लेते हैं कि a, b r में है, एंड c, d भी कहाँ है, सॉरी b, c ये भी r के अंदर है। तो हमको प्रूव करना है कि a, c भी r के अंदर होगा। तो हमको क्या प्रूव करना है कि a, c भी r के अंदर होगा। तो implies a, b belongs to r, a, b belongs to r। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि a बराबर प्लस माइनस b, एंड ये क्या लिखेंगे, b बराबर प्लस माइनस c। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि a बराबर b या a बराबर माइनस b, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, b बराबर c और b बराबर माइनस c। कोई दिक्कत? तो सोच के देखिए कि यहाँ पर a के बराबर में b है, तो b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, या फिर a बराबर जो b के जगह यदि हम लोग c लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस c आएगा, हाँ? ये कंडीशन आएगा, या मतलब सोच के देखो ये कब आएगा, जब b रखे, b बराबर c रखे, इसको रखते हैं तो क्या आता है, इसको रखते हैं इस कंडीशन को, मतलब b के जगह क्या रखते हैं, माइनस c। तो b के जगह हम माइनस c रखते हैं, तो a बराबर माइनस c, और a बराबर यहाँ जब b के जगह माइनस c रखते हैं तो प्लस c। तो ये दोनों तो सेम है, देखो a बराबर c और a बराबर माइनस c, a बराबर माइनस c और a बराबर c। मतलब या तो ये करो या तो ये करो, तो दोनों को जो बदल के हम बोले तो भी तो वही भी नहीं हुआ, हाँ? समझेंगे नहीं? तो ये दोनों क्या है, सेम कंडीशन है। तो सेम कंडीशन में तो किसी एक को लेंगे, किसी एक को लेंगे। अब किसी एक को लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a इक्वल टू c और a इक्वल टू माइनस c, और इसी को लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हाँ इसी को दोनों को मिलाएंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस c। तो therefore a, c कहाँ मिलेगा, r के अंदर। तो therefore r क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। बाकी आगे का डेफिनेशन खुद लिख लेना जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। फर्स्ट वाला जो समझ लीजिए प्रैक्टिकल, वो उससे क्या बोल रहा है, मतलब a इक्वल टू b प्रूव करना, मतलब प्रूव कुछ नहीं करना, मतलब बोल रहा है कि s के अंदर जितना एलिमेंट है वे एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन, मतलब 2 है तो 2, 2 r के अंदर है कि नहीं है, 3, 3 r के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दोनों में से एक रिलेशन को फॉलो किया ना, और ये तो कह रहा है कि दोनों सेटिस्फाई करेगा तो अभी लेंगे, वो तो नहीं बोल रहा है, कोई एक समझे ना। देखिए हम लोग अब फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में जितना पॉइंट तुम ले सकते हो, x एक्सिस y एक्सिस खींचोगे, x एक्सिस में दोगे 1 से लेके अपना जितना दूर तक दोगे, y एक्सिस में जितना दूर तक दोगे, सारा प्लेन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलके क्या बनाएगा, एक पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा?
एक पॉइंट बनाएगा। तो S के पास सारा पॉइंट है, S के पास क्या है, जितना पॉइंट तुम सोच सकते हो सभी पॉइंट S के पास है। और R एक रिलेशन है जो डिफाइन है, बोल रहा है कि A और B दो पॉइंट है, मतलब ये दो पॉइंट का जोड़ा लेगा। ये किसका लेगा, दो पॉइंट का जोड़ा लेगा। और ये जोड़ा कभी R के अंदर मिलेंगे जब दोनों का डिस्टेंस, देखिए DA, B का मतलब बोल दिया ही, वेयर DA, मींस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, मतलब DA, B मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस। तो यदि A और B के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है तो इस R के अंदर मिला या जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मतलब मान लो यहाँ हम लोग सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हमसे राहुल का दूरी मान लो 2 मीटर से ज्यादा हो गया, राहुल और प्रशांत के बीच का दूरी 2 मीटर से कम है, तो हम और राहुल दोनों का ग्रुप मिलकर आर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग के बीच का दूरी क्या है, 2 से ज्यादा है। और राहुल और प्रशांत के बीच का दूरी क्या है, 2 से कम है। तो 2 से कम यदि है तो उन लोग दोनों क्या करेगा, आर के अंदर जाएगा, मतलब राहुल को प्रशांत आर के अंदर मिलेगा। समझे कि नहीं? तो ये होता है, जैसे विशाल और राहुल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, समझे कि नहीं, जबकि विशाल और पिंटू का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इन लोग का 2 से कम है तो जाएगा, और इन लोग 2 से ज्यादा है तो आर के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या करना है, 2 पॉइंट दोनों का डिस्टेंस 2 से कम तो यस, और 2 से ज्यादा है तो आर के अंदर नहीं जाएगा। तो बोला है कि दिखा है कि इस तरह का रिलेशन भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो चलिए सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिबिलिटी लो, लेट एक पॉइंट है A बिलोंग्स टू S, आर्बिट्रेरी मतलब समझ रहे, मन चाहे A की जगह B C D कुछ भी ले सकते हैं। तो आप बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन A, कितना होगा, मतलब बोलेंगे विशाल से लेके विशाल का दूरी कितना है, 0, कितना होगा 0, और 0 क्या होता है, लेस देन 2 होता है, 2 से कम होता है कि नहीं होता। तो ये बोला कि वो सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस 2 से कम है वो आर के अंदर है। तो A, कहाँ है, A का दूरी कितना है, 0 है, 2 से कम है, तो ये A, आर के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही। चलिए तो इम्प्लाइज लिख देंगे कि A बिलोंग्स टू कहाँ मिलेगा, आर। तो देयरफॉर आर क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, मतलब S से लिया गया हर एक पॉइंट, S से लिया गया हर एक पॉइंट के लिए सही है। मतलब कोई भी हो, विशाल बोले, अभी राहुल बोलते हैं तो राहुल से राहुल का दूरी भी 0, सबका जो जिसका नाम ले हम सबका दूरी अपने से क्या होगा, 0। मतलब इस प्लेन में जितना भी पॉइंट्स होंगे सबका डिस्टेंस खुद से ही मेजर करेंगे और खुद ही में रुकेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये सबके लिए सही है। तो मतलब S में जितना पॉइंट है सबके लिए A, उसके अंदर आर के अंदर, तो इसीलिए आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर में क्या दिखाना है, सिमेट्री। गुड। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, लेट A, B को मानते हैं आर के अंदर। हम मान लिए कि A, B आर के अंदर है, और हमको क्या प्रूव करना होगा कि B, A भी आर के अंदर है, B, A भी आर के अंदर होगा, ये प्रूव कीजिए। तो आप बताइए कि A, B जब आर के अंदर है तो पक्का डिस्टेंस बिटवीन A, B लेस देन 2 होगा, नहीं होगा तो फिर आर के अंदर मिलेगा कैसे, हाँ? अधिक दूरी वाला आर के अंदर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप बताइए कि A से B के बीच का दूरी 2 से कम है, ये तो हम लोग को दिया गया है। तो क्या A से B का दूरी जितना होगा B से A का दूरी भी उतना ही होगा। बोकारो से धनबाद मान लो 40 किलोमीटर है, तो धनबाद से बोकारो भी तो 40 होगा, हाँ? तो आप जब A से B का दूरी 2 से कम है तो डिस्टेंस बिटवीन B to A भी कितना होगा, 2 से कम होगा, दोनों इक्वल ही तो है। A से B और B से दूरी क्या होता है, आप डिस्टेंस फार्मूला निकाले होंगे, आप 10 क्लास में पढ़े, 11 में पढ़े, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला A और B, A को x1 y1 मानते हैं या B को x1 y1 मानते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है, याद है ना। चलिए वेरी गुड। तो ये लेस देन 2 हो गया, तो इसका मतलब B, A भी कहां पर है, R में। तो देयरफॉर R क्या हो गया, सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम लोग थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अच्छा से लिखे ना, हाँ लिखा हुआ सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। ये क्वेश्चन पर हम लोग चेंज करेंगे, सो दैट आर इज लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव
हाँ, so that R is reflexive, symmetric, but not transitive, ये प्रूव करने बोला है ना, हम उल्टा दूसरा क्वेश्चन का लिख लिए थे ना। तो ये हो गया कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, तो प्रूव हो गया, और ट्रांजिटिव नहीं है ये प्रूव कीजिए। तो याद रखिए कि हम लोग को रिलेशन और फंक्शन का जो हम लोग दौरा चल रहा है, इस पूरा में रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ये पूरा जो हम लोग का रहेगा दौरा, इसके दौरान हम लोग जब भी नॉट प्रूफ करना रहेगा तब एक एग्जांपल लेंगे। नॉट सोच के देखिए, ये कोई भी हमको बोलेगा कि आप दिखाइए कि ये प्रेजेंट नहीं था, ये प्रेजेंट नहीं था, तो एब्सेंट का दिन को खोल के, एब्सेंट जिस दिन किया था उस दिन का डायरी खोल के हम इसको दिखा देंगे, समझे कि नहीं। तो आपको जब भी नॉट प्रूफ करना हो तो हमेशा एक एग्जांपल लेके दिखा देंगे। एक एग्जांपल देखिए फिर याद रखिए कि यदि बोलता है, जैसे हम बोले कि ये प्रेजेंट नहीं था तो एब्सेंट दिखाने से काम चला, लेकिन यदि बोलता कि ये एब्सेंट नहीं था तो एक दिन खोल के नहीं दिखाने से होगा, पूरा दिखाना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं। मतलब हम एब्सेंट नहीं थे तो एक दिन का बात नहीं हो रहा है। कोई बोलेगा ये पूरा साल में किसी दिन एब्सेंट नहीं था, तो हम दिखा दिए जनवरी का 2 तारीख को एब्सेंट नहीं था, तो प्रूफ हो गया, समझे कि नहीं। तो उसी तरह से यदि ये नॉट वाला बात रहा तो हम लोग एक एग्जांपल दे देंगे। सोच के देखिए कि यहाँ पर हम लोग ए लिए, यहाँ पर हम लोग बी लिए, इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लिए 1.5, कितना लिए 1.5 यूनिट, कितना लिए 1.5 यूनिट, और बी से सी का डिस्टेंस भी ले लिए 1.5 यूनिट, क्या ले लिए 1.5 यूनिट, कोई दिक्कत। ए से बी का डिस्टेंस कितना है 1.5 और बी से सी का 1.5। तो हम लोग मान लेते हैं, देखो यहाँ कि लेट डिस्टेंस बिटवीन ए कमा बी इक्वल टू 1.5 यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन ए कमा बी सॉरी बी कमा सी, ये कितना होगा 1.5 यूनिट, कोई दिक्कत। एंड लिख देते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, और मान लिए कि ए बी सी क्या है, एक ही वो लाइन में है, ए बी सी क्या है एक ही वो लाइन में है। तो देन डी ए कोमा सी कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 यूनिट। तो देयरफॉर ए यहां लिख देते हैं कि चूंकि ए कॉमा बी इक्वल टू 1.5 जो लेस देन 2 है, 2 से कम है, तो ये हमको बताया कि ए कॉमा बी आर के अंदर है, ए कॉमा बी क्या है आर के अंदर है। फिर बी कॉमा सी इक्वल टू 1.5 लेस देन 2 इंप्लाइज बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, बट लेकिन डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी जो 3 है और जो ग्रेटर देन 2 है इंप्लाइज ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा सी क्या है नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए कॉमा बी सही है, बी कॉमा सी मतलब ए कॉमा बी मिला, बी कॉमा सी मिला, लेकिन ए कॉमा सी मिलवे नहीं किया, ए कॉमा सी नहीं मिला, समझे कि नहीं। चलिए तो देयरफॉर लिख देते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सर अगर सी कोलिनियर में नहीं होता तो? हाँ देखो कोलिनियर में नहीं होता, देखिए ऐसा बात नहीं है, तुम लोग जो सोच रहे हो, तुम यदि बोलता कि सर यदि ये हाफ होता तो 0.5 होता, ये भी 0.5 होता तब तो सही होता, तो सही है कुछ पॉइंट। आपको हम क्या बोले थे कि यही दिखाना है, यदि सेट एस के पास 10 गो पॉइंट है ए से लेके जे तक, ए से लेके ए कोमा ए आर के अंदर है, बी कोमा बी आर के अंदर है, सी कोमा सी आर के अंदर है और जे कोमा जे नहीं है, तो 5 को रहने या 9 को रहने से नहीं हुआ, एक नहीं रहने से ये फोल्ड हो गया, एक नहीं रहने से। तो ऐसा नहीं 1 लाख पॉइंट है जिसके लिए ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन क्या है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का कंडीशन 1 लाख पॉइंट के पास ही सही है, लेकिन एक पॉइंट तो दिखाया ना फोल्ड, एक पॉइंट क्या दिखाया
कि हम नहीं है, तो है बहुतों के पास। मतलब तुम बोल रहा है कि ये आप यदि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 0.5, क्या लेते हैं, और यहाँ भी 0.5 लेते हैं, तो दोनों को जोड़ते तो क्या होता है 1, तो 1 2 से तो कम है वो। तो a, b आर के अंदर है, तो b, c है, तो a, c भी होगा आर के अंदर, तो वो तो था ट्रांजिटिव। लेकिन हम ये दिखाएं कि ऐसा भी तो केस हो सकता है? तो हम क्या बोले कि 20 गो ग्रुप के पास वो गुण है, लेकिन एक ग्रुप के पास ये गुण नहीं है, इसी कारण से ये ट्रांजिटिव नहीं हो। सबके पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? सबके पास होना चाहिए। अभी इससे पहले जो एग्जांपल्स हम लोग बनाए, इससे पहले जैसे यही बनाए साइमेट्रिक दिखाए, यहाँ पर दिखा दो कि सर ये वाला पॉइंट लेते ना तो ये वाला गलत होता है, कोई भी पॉइंट लेते तो ये हमेशा सही होता है। ए से बी का दूरी और बी से ए का दूरी, कोई भी पॉइंट ले लो, इस कोना से लेके उस कोना को ले लो, यदि ये कोना कोना वो कोना जितना दूरी है वहां से यहाँ भी उतनी दूरी होगा। यहाँ से वहां तक ये 2 से कम है तो वहां से यहाँ भी 2 से कम होगा। समझे कि नहीं? तो ये सारा सबके लिए सही है, ये भी सबके लिए सही है कि नहीं? तो जो चीज सबके लिए सही होगा, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है जिसके लिए फोल्ड निकाल सकते हैं, तो फिर वो फोल्ड नहीं निकाल सकते तो साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव फोल्ड निकल गया मतलब नहीं है। मतलब समझा ना? और एग्जांपल है जिसके कारण ये सही है, लेकिन एक एग्जांपल मिला ना जिसके कारण ये फोल्ड है, जिसके कारण ये नहीं हो पाया, तो वही हम तो खोजना ही। वो कॉलोनियल नहीं रहता तो